अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। आज हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक के ऊपर कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कैसे होता है और इसके लिए क्या हमें देखना जरूरी होता है। अभी प्राइस जो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है, जो दिख रहा है सबको, क्लियर है ना। ये टाइम फ्रेम 1 डे की एक कैंडल है, ठीक है, एक दिन की एक कैंडल है। फिर ये 48,200 हो गया ट्रेडिंग व्यू पे, ये जो भी दिखा आ रहा है। इसके बाद बाइनेंस के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। इसके बाद फिर नीचे जाएं तो फिर यहाँ पर जो थोड़ा सा उठने की कोशिश हुई थी 26,631 तक, ठीक है, एक 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 सीजनल बॉटम टाइप लगा था, फिर 26,631 के बाद उठी 32,427.5 तक गई। आप एक काम करें हिमांशु भाई, आप ना बाकायदा वो वेव्स बना बना कर दिखाएं जो मैं बोल रहा हूँ। जी भाई। अपना 48,200 तक जो उठ कर गई है नीचे से, हाँ, वहां से एक लाइन खींचे 48,200 तक, और वहां से एक लाइन लाइन नीचे 26,631 तक, 26,631 तक, फिर ले जाएं एक लाइन को 32,427.5 तक, फिर इस तरह कर करके, या एंड जहां तक हुआ था 31,780 से जहां से गिरी थी वहां तक, इस तरह कर करके आप दिखाएं। पता चले ये एक दिन की एक कैंडल है, ये 1 डे टाइम फ्रेम खुला हुआ है, ठीक है। ये लोअर हाई लोअर लो बन रहा है। ओके, ये क्लियर हो रही है बात, ये समझ में आ रही है। जिनको नहीं समझ में आती उनके लिए इस तरह करके दिखाया जा रहा है, ठीक है। अभी हटा दें इसको, हटा दें इस ड्राइंग को, नहीं जरूरत हमें इसकी, बस समझाने के लिए थी। अभी फिलहाल जो प्राइस गिरी है 22,850 से, 25,200 को भूल जाओ, 15 अगस्त को भूल जाओ। 22,850 से जो प्राइस गिरी है 22,850 से, वो 13 सितंबर की डेट से जो गिरी है, वहां से लेकर अब तक मुझे बताएं क्या किया है मार्केट ने। करके दिखाएं, अपना फोरा टाइम फ्रेम खोल लें हिमांशु भाई, ताकि समझ में आए देखने वालों को, जिनको नहीं समझ में आता वैसे ही प्राइस एक्शन को देखकर। 22,850 से गिरी, एक लोअर हाई बनाया, एक साइडवेज में चले गए, एक 20,500 तक उठी, फिर गिर गई, 17,917 तक गई, फिर उठी 19,947, फिर गिर गई, फिर उठी 19,700, फिर गिर गई, एक डबल टॉप मार के फिर चले गई 18,600 तक, अब फिर उठ रही है। तो ये एक जो लोग समझते नहीं है ना मार्केट स्ट्रक्चर को, उनको घेरा जाता है इसके अंदर। जब जब मार्केट एक रेंज बाउंड होती है, साइडवेज में होती है, यहाँ पर लोग परेशान रहते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना, जबकि ये बहुत बेहतरीन मौका होता है प्रॉफिट कमाने का। जब जब आपकी रेंज बाउंड मार्केट चल रही हो, वहां पर आप आराम से शॉर्ट लगा दो, रेजिस्टेंस से, रिजेक्शन से, विक्स से, जिस तरह आप लोगों को कैंडल स्टिक पैटर्न्स में बताया है, जिस तरह आप लोगों को चार्ट पैटर्न्स में प्राइस एक्शन किंग बादशाह के भी प्लेलिस्ट देख लो यूट्यूब पे जाकर, उसमें बताया है। आराम से वहां से शॉर्ट लगाओ, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट रख दो। जब तक रेंज की जो नीचे की हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऑर्डर ब्लॉक्स भी बना दे हिमांशु भाई ताकि समझ में आए, जैसे आपने लास्ट जी टाइम बनाए थे। बात करने का मकसद ये है, 100 बातों की एक बात है, कि जब जब आपकी रेजिस्टेंस से, ऑर्डर ब्लॉक से, रेजिस्टेंस से शॉर्ट मिले, शॉर्ट लगाओ। जब जब आपके ऑर्डर ब्लॉक से, आपके डिमांड जोन से, आपके सपोर्ट से, लोकल सपोर्ट से, फोरा टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाओ। जब जब वहां पर विक मिले, वहां से आपने लॉन्ग लगाना है। और जब प्राइस मिडल में है, एफआरवीपी लगाकर देखो, वैल्यू जोन्स नहीं समझ में आते, कॉन्फ्लुएंसेस लेना नहीं आता खुद से देखकर चार्ट्स को, तो एफआरवीपी के टूल का इस्तेमाल करो, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का। आसानी के साथ इंशाल्लाह आपको अपने वैल्यू जोन्स पता चलेंगे। पता चलेगा कि प्राइस जब पॉइंट ऑफ कंट्रोल से गिर रही है तो वीएल तक गई, वहां से उठी तो फिर पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक आई। अब यहां से उठेगी तो ऊपर जाएगी, ऊपर के टारगेट देखेंगे। नहीं उठेगी, यहीं से वापस पलट जाएगी, तो वीएल के भी नीचे जाएगी जैसे पहले गई थी। देखें पीछे, दिख रहा है हिमांशु भाई, आप इनको कर्सर ले जाके अपना दिखाएं, नीचे गई है प्राइस कि नहीं गई है। और एक बार गई है, नहीं, कई बार गई, कई बार, ठीक है। और अभी भी रिसेंटली 18,600 का चक्कर लगा कर आई। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज ना होया करें। और बीटीसी क्रिप्टो मार्केट के अंदर किंग है, तो जब बीटीसी की मूवमेंट हम देख रहे हैं तो आल्ट कॉइन्स भी इसके हिसाब से ही चलेंगे। उसके लिए आप प्लेलिस्ट जाकर देखें, बीटीसी डोमिनेंस वाली,
ठीक है, और हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन्स वाली आपको क्लियर हो जाएगा। जो न्यूबीज हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। जिनको बहुत कुछ आता है उनकी बात नहीं कर रहा, मगर ये मार्केट स्ट्रक्चर को समझा रहा हूँ हर किसी को एक ही लेवल पे, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो एडवांस ट्रेडर हो, चाहे वो प्रोफेशनल ट्रेडर हो, चाहे वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, चाहे वो अच्छा ट्रेडर हो। सबके लिए मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होने की बात की बता रहा हूँ कि कब हम देखेंगे ऊपर के टारगेट। दिखाएं हिमांशु भाई, पहले भी बहुत दफा दिखा बता चुका हूं आपको, 22,850 से जब नीचे गिरी प्राइस, तो वो कैंडल जो है 20,000, ग्रीन कैंडल है ना, ये जो दो बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स के बाद वाली। हाँ, ये पहले भी आपने सेशन में बताया था, हाँ इन्हीं के बाद। देखिए एक छोटी सी ग्रीन कैंडल है, ये दो रेड कैंडल्स के बाद। हाँ, इसके जी, ऊपर जब प्राइस जाएगी, इसके ऊपर जब प्राइस सपोर्ट बनाएगी, इसके ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक भी बना दें आप। हाँ, जब इसके ऊपर प्राइस सपोर्ट बनाएगी, जब यहां से उठेगी मजीद, तब ऊपर के टारगेट्स देखेंगे। अभी जब जब यहां पर आपको मिल रहा है शॉर्ट लगाओ। अच्छा, अभी आप बोलोगे यार कि ये तो वक्त से पहले पलट गया, तो उसके लिए आप देखते हो बहुत सी चीजें। जाओ यूट्यूब पे, इसी चैनल पे, फरूक डॉट क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर जाओ, उधर जाओ, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पे जाओ, वहां पर देखो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, प्रोफेशनल ट्रेडर्स, वो दो प्लेलिस्ट देखो। समझ में आ जाएगा कि 19,947 से कैसे गिरी, समझ में आ जाएगा कि 19,700 से कैसे गिरी, समझ में आ जाएगा कि ये तो ऊपर जाके इसने टेस्ट किया ही नहीं 20,000 को। क्लियर हो रही है बात? ना 20,375 गई, ना 20,500 गई, ना 20,000 गई, पहले ही पलट गई, पहले ही पलट गई। तो ये उठ क्यों रही थी बीच में? जाओ जाकर ट्रेडिंग साइकोलॉजी को देखो, जाओ जाके उस प्लेलिस्ट को देखो प्रोफेशनल ट्रेडर्स वाली, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बोलो मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं सीख सकता, आपके जूम सेशंस होते हैं, आप एक वीडियो नहीं बनाते हो, तो मेरे भाई फिर आप वाकई नहीं सीख सकते। जब तक आपके दिल में ये ना आए कि यार जूम सेशन को मैं देख रहा हूँ तो मेरे इल्म में इजाफा ही होना है ना, भले टाइटल में कुछ भी लिखा हुआ है, टाइटल में वॉल्यूम लिखा हुआ है, उसके अंदर दूसरी बातें भी हो रही हैं, तो इसमें आपके इल्म में इजाफा ही हो रहा है ना, कमी तो नहीं हो रही। तो आपके इल्म में इजाफा ही होगा। दूसरों की आवाजों को सुनना सीखो, दूसरों के सवालात को सुनना सीखो, अपने अंदर सब्र लाओ, अपने अंदर अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने का जज्बा लाओ। कमेंट करने बोलता हूँ, लाइक करने बोलता हूँ, शेयर करने बोलता हूँ, सब्सक्राइब करने बोलता हूँ, इसलिए नहीं बोलता कि ये यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाए, इससे मुझे पैसे आए। नहीं नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। कौन कहेगा, इस बात की गवाही कौन देगा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है? हैदर रजा भाई हैं, हरमन भाई हम हैं, सारे हिमांशु भाई हैं। हम सारे ही जी देंगे। भाई, बिल्कुल, जी नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल, जरूरत हमें इस चीज पता है भाई, हमें जी, पता है। ज़रूरत नहीं जरूरत इस चीज की। ये अल्लाह की रजा बिल्कुल, के लिए आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हो। फिलहाल हिमांशु भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, और घर वालों को आई क्लाउड में देंगे, घर वाले अपलोड कर देंगे। कौन सा यूट्यूबर है? कोई यूट्यूबर ऐसा करता है क्या? वो खुद रिकॉर्ड करता है, वो खुद वीडियोस बनाता है। समझे बात को? और जो छोटे मोटे क्लिप्स में डालता हूँ वो किस लिए डालता हूँ? इवन तो मेरा पर्सनल वीकेंड शुरू हो चुका है, फिर भी मैंने यूट्यूब पे भी, टिकटॉक पे भी डाली वीडियो। क्यों डाली? 4 मिनट की, 5 मिनट की लाइव जूम सेशन को रिकॉर्ड खुद किया। क्यों अपलोड किया? ताकि लोग नुकसान से बचें, ताकि सबका फायदा हो, अल्लाह की रजा के लिए। और अगर कमेंट करने बोल रहा हूँ, लाइक करने बोल रहा हूँ, शेयर करने बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करने बोल रहा हूँ, तो ये भी किस लिए बोल रहा हूँ? अल्लाह की रजा के लिए, कि दूसरों तक ये बात पहुंचे, ये पैगाम पहुंचे, ये आवाज पहुंचे मेरी, वो भी नुकसान से बचे, उनका भी फायदा हो। खैर, बहुत क्लियर कर चुका हूँ ये बात को, दोबारा एक दफा फिर रिपीट कर लिया कि डिस्कॉर्ड में, ग्रुप में, कम्युनिटी में मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो अल्लाह की रजा के लिए सीखने पर और सिखाने पर फ्री ऑफ कॉस्ट, फी सबीलिल्लाह पसंद नहीं करते या समझते नहीं है इस मकसद को, तो वो लोग नहीं चाहिए। जिनसे एक लाइक सब्सक्राइब नहीं होता, कमेंट नहीं होता, कि दूसरे भी समझ सकें, दूसरे भी सीख सकें, जिस तरह मुझे फायदा हो रहा है दूसरों को भी हो जाए, तो वो लोग मुझे डिस्कॉर्ड में नहीं चाहिए। हाँ, आप जरूर यूट्यूब पे ये सब कुछ खुला हुआ है, कोई भी इससे फायदा उठा सकता है, कोई भी मेरी आवाज सुन सकता है, कोई भी ये वीडियो को, जूम सेशन को देख सकता है जो रिकॉर्ड होकर अपलोड हो रहा है। फेसबुक पे लाइव जूम सेशन के लिए मैं डाल देता हूँ अपनी प्रोफाइल पे, अपनी लिंक पे, आप लोग वहां से कनेक्ट हो सकते हैं, सवालात कर सकते हैं। अभी जिसको जो बात यहाँ तक समझ नहीं आई, अब वो सवाल करे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक से रिलेटेड। प्लीज, मैं खामोश हूँ और इंतजार कर रहा हूँ आपके सवाल का। पूछ लो हुजूर, बाद में बहुत सवाल करते हो, यहाँ भी पूछ लो। जी भाई, जैसे
मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद जब हम बनाते हैं उसके बाद कोई भी एक कैंडल जो उसको ब्रेक करके एक विक बना के नीचे आई लेकिन क्लोजिंग ऊपर दे, तो क्या वो वैलिड होगा? जैसे मिसाल के तौर पे फिलहाल आपको या आपके खुद के बनाए हुए ऑर्डर ब्लॉक पे हिमांशु भाई विक्स दिख रही है, हाँ ना? जी भाई, ये तो एस्टिमेट अगर, है ना अभी। जी। हाँ, अगर अगर यहाँ पर विक्स ना मिले, यहाँ पर आपको प्रॉपर बॉडी के साथ ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए। जी। लास्ट इसमें देखें, लास्ट विक कहाँ तक गई है, खुद देखें। लेफ्ट पे 22,850 पे जब गिरी थी, लास्ट विक कहाँ तक गई जी। है, खुद देखें प्राइस क्या है वो। और लेफ्ट पे जाए, ऊपर की बात कर रहा हूँ, ऊपर की विक की, ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक की, नीचे की नहीं बात कर रहा। जी। हाँ, ये। ये इसके ऊपर जब तक बॉडी क्लोजिंग नहीं मिलेगी, कम से कम 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है मिनिमम। इसके ऊपर जब तक जी। बॉडी क्लोजिंग नहीं मिलेगी, हम ऊपर के टारगेट्स का सोच भी नहीं सकते। अच्छा, तो क्या वहां तक का जी। वेट करेंगे लॉन्ग लगाने के लिए? नहीं। जो नीचे आपने ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है, जहां पर विक्स मिल रही है, वहां पर जब जब प्राइस आएगी तब हम लॉन्ग लगा देंगे। अच्छा जी। यार, मुझे जब मैंने बाइनेंस खोला या मैंने क्यू कॉइन खोला या मैंने कोई भी एक्सचेंज खोला जिसमें मुझे पसंद है ट्रेडिंग करना, जहां पर मेरे यूएसडीटी रखे हुए हैं, तो वहां पर जब मैंने खोला तो प्राइस यहाँ पर नहीं आई भी। तो क्या मैं लॉन्ग लगा दूंगा? नहीं। क्या मैं शॉर्ट लगा दूंगा? नहीं। जब जब मेरे ये हम्म, दो बनाए हुए ऑर्डर ब्लॉक्स पे प्राइस आएगी, मैं कॉन्फ्लुएंसेस, शवाहिदात, रीजनिंग ढूंढूंगा अपने इंडिकेटर्स की मदद से, अपनी आंखों की मदद जी। से। सबसे बेहतरीन इंडिकेटर मेरी आंख है, सबसे बेहतरीन टूल मेरा दिमाग है। और बिल्कुल। जो मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट देखने बोल रहा हूँ, प्रोफेशनल ट्रेडर्स की प्लेलिस्ट है, वो जो देखने बोल रहा हूँ उसको देखो, समझ में आएगा कि कितना आसान है रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग करना और बिल्कुल। बेहतरीन इंट्राडे स्कैल्पिंग करना विथ मिनिमम रिस्क और बिग प्रॉफिट्स, बिग रिवॉर्ड्स। क्लियर हो रही है ये बात? और उसके बाद जी भी भाई। कितना आसान है स्विंग मूव पकड़ना, कितना आसान है ट्रेडिंग करना। हम जी। जबरदस्ती की जो बीच में प्राइस होती है, हवा में होती है, ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी होती है, वहां पर हम ढूंढ रहे होते हैं कि यार मुझे बस इस ट्रेन में बैठने को मिल जाए। नहीं, ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है। भले आपने उस ट्रेन का टिकट लिया था, यू कांट सिट ऑन दैट ट्रेन, दैट ट्रेन हैव लेफ्ट फ्रॉम द स्टेशन ऑलरेडी। ये मुश्किल है समझना इस बात को, बताओ मुझे, जवाब दो। मुश्किल है इस बात को समझना? जी बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक यहां तक समझ में आ गया है। फिलहाल साइडवेज है, रेंज बाउंड है, यहां से ऊपर गई, ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर गई, 20,500 से ऊपर गई, और वो जो लाइन, वो जो लास्ट वीक दिखाई है हाईएस्ट, उससे ऊपर प्राइस गई, बॉडी क्लोज हो गई 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो ऊपर के टारगेट्स देखना शुरू करेंगे। अगर सपोर्ट बना के मजीद पंप किया तो। नहीं किया सपोर्ट बना के मजीद पंप, तो भूल जाओ ऊपर के टारगेट्स को। डायरेक्शन क्या है अभी इस वक्त मार्केट की, कौन बताएगा? डाउन साइड। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। डाउन साइड। तो अभी नीचे ही देखो, जब जब ऊपर आए पुल बैक आए, शॉर्ट लगाओ। 22,850 क्या था? पुल बैक। दिखाएं 22,850 क्या है, इंडिकेट करके दिखाएं हिमांशु भाई, ताकि सबके समझ में जी। आए। 22,850 की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट लगाओ, पुल बैक है ये, ठीक है। इससे पहले दिखाएं 21,867, थोड़ा और पीछे। हाँ, ये 21,925, 21,867, जी। शॉर्ट ये। लगाओ। इससे ऊपर 23,595, शॉर्ट लगाओ। उससे ऊपर 24,437, ये ये तो 25,200 हो गया, ये 24,437, शॉर्ट लगाओ। और जब जब नीचे के ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस मिल रही है, लॉन्ग लगाओ। वो हमारा मंथली पाइवेट है, 17,500 वाला, 93 वाला। क्लियर हो रही है बात? जी। बहुत आसान है जी ट्रेडिंग करना। अभी मैं बीटीसी की मिसाल दे रहा हूँ, बीटीसी को डिस्कस कर रहा हूँ, तो क्या ये चीजें बीटीसी की मूवमेंट के हिसाब से आल्ट कॉइन्स में अप्लाई नहीं होती? क्या मुझे बिल्कुल। आल्ट कॉइन के चार्ट्स को खोलकर यहाँ पर दिखाना जरूरी है आपको? जब ट्रेडिंग करना सीख जाओगे, तो बीटीसी की मूवमेंट देखकर, बीटीसी की डोमिनेंस को देखकर, डीएक्सवाई यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स देखकर किसी भी आल्ट कॉइन में ट्रेड नहीं लगा सकते क्या? लगा सकते हो ना? बिल्कुल लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। जी जी जी। तो जिनकी भी आवाजें आ रही हैं, माइक बंद कर दें इनका, अजीब सी आवाजें आ रही हैं, बंद कर दे माइक इनका, हिमांशु भाई।
तो कुछ पूछना है अभी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक के हवाले से तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं कंटिन्यू रहूंगा। फिर बाद में ना कहना क्या आपने सवाल नहीं लिया, हमने सवाल नहीं पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। प्लीज बताएं मुझे, कोई सवाल है? नहीं है तो कंटिन्यू। अभी इसी तरह जब यहां से प्राइस उठकर ऊपर जाएगी 22,850 तक जाएगी, 22,850 से भी जब उठकर ऊपर जाएगी 23,595 तक जाएगी, 23,595 तक, वहां से भी जब उठकर जाएगी प्राइस ऊपर और ऊपर और ऊपर 24,437 तक, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 25,200 से भी ऊपर गई, फिर हम देखेंगे 28,000 आया, वहां से भी रिजेक्शन मिलेगी तो क्या शॉर्ट नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। बिल्कुल लगाएंगे। इसी तरह ऑर्डर ब्लॉक्स बनाना सीखो, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है ऑलरेडी आप लोगों के लिए, रिकॉर्डिंग होते हैं जूम सेशंस, जाकर देखो। मुझसे अक्सर लोग बोलते हैं आप कब सिखाएंगे कब सिखाएंगे, और जब जूम सेशन करो तो सवाल करने वाला कोई नहीं होता। मेरे भाइयों, आपको ना सवाल की जरूरत है ना मुझे जवाब देने की जरूरत है। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक के ऊपर मुझे लगा कि ये बात को समझाना जरूरी है, तो मैं आज ये जूम सेशन कर रहा हूँ। वरना तो ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर है ना, जूम सेशंस प्लेलिस्ट है ना, जाए देखें। जी नहीं बिल्कुल। समझ में आए तो एक पेपर पे लिख दें, एक पेंसिल और एक पेन लेकर बैठा करें, नोट्स बनाया करें, सवालात लिखा करें, जूम सेशन का वेट करें, जूम सेशन जब हो तो सवाल कर लें। मगर मीनवाइल आपको किसी भी किस्म का सवाल करने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी भी किस्म का जवाब देने की जरूरत नहीं है, जब तक आप लोग वो प्लेलिस्ट नहीं देख रहे जाकर। वो प्लेलिस्ट तो देखो ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, ऑर्डर ब्लॉक्स की। कई सवाल के जवाब तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे बगैर पूछे। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल भाई। जी बिल्कुल भाई। हाँ। अभी ये जरा सा बीच में जो मार्केट फ्लक्चुएट हो रही थी पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर, तो 3 दिन से 4 दिन से एक हफ्ते से मैं देख रहा हूँ जितने भी न्यू बीज हैं, बिगिनर्स हैं, नए नए डिस्कॉर्ड को ज्वाइन किया, वो सारे परेशान थे, लॉन्ग लगा लें, लॉन्ग लगा लें। अरे मेरे भाई, ट्रेन को स्टेशन पे आने तो दो, एरोप्लेन को लैंड तो होने दो एयरपोर्ट पे, फिर उसमें बैठने की बात करना ना, फिर पोजीशन ओपन करने की, लॉन्ग की बात करना। अच्छा मैं शॉर्ट लगा दूं जब जी शॉर्ट चल रहा है तो? ये क्या मतलब है इसका? जब आपने नाइन जी जब आपने 20,500 से शॉर्ट नहीं लगाया, 20,000 से शॉर्ट नहीं लगाया, 19,947 से शॉर्ट नहीं लगाया, 19,700 से शॉर्ट नहीं लगाया, तो अब क्यों शॉर्ट लगा रहे हो? अब जिसने अगर शॉर्ट लगाया होता तो उसके साथ क्या किया मार्केट ने? देखे प्राइस कैसे तेजी से बिल्कुल ऊपर चढ़ रही है, दिख रहा है? बिल्कुल। जी भाई। बिल्कुल भाई। जो गिरती मार्केट को देखते हुए फोमो में आके, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आके शॉर्ट लगा रहे हैं, और स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे, रिस्क मैनेज नहीं कर रहे, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट नहीं लगा रहे, स्काल्पिंग ही क्यों ना कर रहे हो 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट टाइम फ्रेम की, उनको तकलीफ दी मार्केट ने या नहीं दी? बिल्कुल और एनालिसिस सेक्शन में जाओ तो एनालिसिस सेक्शन में डिस्कॉर्ड के ग्रुप में एडवांस में ये मूव जो अभी दिख रहा है आपको, बताया था कि नहीं बताया था कि कुछ ऐसा होने वाला है? बिल्कुल जैसा अठारह हजार पांच बताया सौ था आपने। दिखाएं, 18,500 दिखाएं, 18,600, 650 दिखाएं, 22,850 पे जो गई थी मार्केट, हिमांशु भाई अपनी स्क्रीन पे। जी 22,850। जी जी, ये जहां से ये जी रेंज की शुरुआत है। ये देखें, ये 18,500 नीचे नीचे इंडिकेट करें, उन्हें पता चले 18,500 जो बोल रहा हूँ, यहाँ से 18,500 से 600 से 600, ये नहीं, और पीछे मेरे भाई, और पीछे, जहां से 22,850, 22,850 तक प्राइस गई थी, ट्वेंटी वन अच्छा एट सिक्सटी ठीक है। सेवन से गिरने के बाद, यही इतना जी पीछे ना जाओ मेरी जान, समझो बात। जी 21,867, 21,925 से जब प्राइस गिरी, और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक पे जो पहली विक लगी, पहली कैंडल, हाँ यहाँ, यहाँ से जो प्राइस चढ़ी थी 22,850 पे, आप लोगों को ग्रुप में लॉन्ग बताया था या नहीं बताया था? बताया था ना, बताया था। इसी तरह आप लोगों को एनालिसिस सेक्शन में सेम एग्जांपल देकर मैंने आज बताया कि नहीं बताया? ये जो मूव अभी करंट प्राइस एक्शन पे आ जाए आप, ये जो करंट प्राइस बिल्कुल एक्शन चल रहा बताया है, था आपने। 18,600 से प्राइस चढ़ रही है ऊपर की तरफ, ये मैंने आप लोगों को एडवांस में बता दिया था ग्रुप के अंदर, कि जब प्राइस नीचे जाएगी तो कंफर्म होगा कि वहां से बिल्कुल रिजेक्शन मिलेगी, और उठेगी तो फिर वो कंफर्म हो जाएगा, तो कंफर्म हो गया, है ना? वो अलग बात है कि टिकटॉक पे मुझे बैन लगा है, पता नहीं किस वजह से, कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशन होती रहती है बार बार, और बार बार वो मुझे बैन लगा देते हैं टिकटॉक पे।
तो इस वजह से मैं लेट हो गया एनालिसिस सेक्शन में, और वैसे भी मेरा वीकेंड शुरू हो चुका है आप लोगों को बताने में, बट मैंने ऑलरेडी एडवांस में आप लोगों को होशियार कर दिया था, इशारा दे दिया था। बिल्कुल भाई। हाँ, तो ये कुछ अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल वैसे है ही भाई? होता दिख रहा है ना। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे ही ये होता दिख रहा है ना। जी, 500-600 पॉइंट जी ऊपर भी भाई। चला गया। बात करने का मकसद ये है कि एडवांस में आपको शॉर्ट और लॉन्ग बता दिया जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और जब तक खुद ट्रेडिंग करना नहीं आती, खुद एनालिसिस करना नहीं आते, तब तक $50, $100, $200 से ट्रेड मत ओपन करो। समझ रहे हो इस बात को? कल रात को भी एक भाई को समझाया, फ्रेंड चैट सेक्शन में उनका नाम नहीं लिखा, उन्हें प्यार से समझाया कि नुकसान से बचो, ट्रेडिंग करना सीखो, प्लेलिस्ट ऑलरेडी है यूट्यूब पे, जाकर देखो। कम से कम जो सेशन अभी फिलहाल मेरा अटेंड कर रहे हो या मुझे सुन रहे हो, अगर ये रिकॉर्ड होता है, अपलोड होता है, रिकॉर्ड हो रहा है ना हिमांशु भाई ये? जी भाई, हो रहा है। हाँ, तो ये रिकॉर्ड होता है, ये अपलोड होता है यूट्यूब पर, तो उसको देखो, उसको सुनो, नोट्स बनाओ, समझो किस किस प्लेलिस्ट को देखने बोल रहा हूँ मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होने के हवाले से, तो खुद ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर गलत लॉन्ग नहीं लगाओगे, फिर गलत शॉर्ट नहीं लगाओगे, फिर परेशान नहीं होगे कि ये प्राइस तो यार 19,947 तक आई, मेरे ऑर्डर ब्लॉक से पहले टर्न हो गई, इसको कैसे पकड़ूं मैं? कैंडल स्टिक पैटर्न्स देखो, मल्टीपल विक कैंडल्स देखो, लॉन्ग विक वाली कैंडल देखो, प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे ट्रेडिंग करते हैं वो प्लेलिस्ट देखो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए एक ट्रेडर की वो देखो, रियल डायरेक्शन कैसे पता चलती है वो देखो, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं वो समझो, टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं वो समझो, इसी तरह सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, इसी तरह ट्रेडर्स के खुद के एनालिसिस क्या होते हैं, ट्रेडर्स की साइकोलॉजी क्या होती है, आप ही की तरह जो दूसरे भाई हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं आप ही की तरह, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ऑन चेन एनालिसिस देखो, ये सब देखो, सब बताया हुआ है, पिन मैसेजेस सेक्शन में सब लिखा हुआ है, खोल कर रख दिया आपके सामने सब कुछ, के ट्रेडिंग करना क्या है, बताएगा कौन, बताएगा क्या है? बहुत बहुत तो आसान है, आसान है लेकिन भाई। कुछ आसान है। सवाल है। जी जी, सवाल करें हुजूर, कोई इशू नहीं है, मैं भाई, बहुत देर से भाई बोल रहा हूँ मुझे सवाल करे, कोई सवाल नहीं कर रहा। जी। मुझे मुझे बस एक चीज, मैंने आपकी वीडियो जितनी आपने सेंड की सारी देखी, बस मुझे ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा मुश्किल कर रही है, यानी ऑर्डर ब्लॉक का सीन। मैंने ऑर्डर ब्लॉक की प्लेलिस्ट देख ली पूरी मुकम्मल, देखी देखी। फिर भी लाइक आपको ऑर्डर मेरा ब्लॉक बनाना नहीं आ रहा? नहीं नहीं समझ आ रहा, अगर आप इधर उधर सिखा सकते हैं तो फिर अच्छा हो जाएगा। हिमांशु भाई इनको बताएं कि ऑर्डर ब्लॉक विक टू विक किस तरह लिया जाता है, कैंडल जो आपकी बॉडी है, लास्ट पाइवट लो जो है, वहां से आप लेंगे, जी भाई। ठीक है, और जी पूरी भाई, कैंडल शुरू करंट से ले प्राइस लो। एक्शन में रहे। हाँ, करंट प्राइस एक्शन में रहे, पुराना छोड़ दें, करंट ठीक है। प्राइस ये एक्शन में करंट रहे। प्राइस एक्शन जी दिखाएं। जी जी, ये कैंडल जो है 17,917 वाली, ये पूरी बॉडी पकड़नी है। हुजूर अपना नाम बताएं, आपकी आवाज पहली बार सुन रहा हूँ, सॉरी मानूस नहीं हूँ आपकी आवाज से। नहीं, मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा, ऑडियंस अजीब से नाम का जो हूँ वो मैं ही हूँ। लास्ट दो सेशन भी अपना मैंने असली अटेंड नाम किया बता था। दें अल्लाह के बंदे, अपना असली नबील नाम नाम बता है दें। भाई। नबील, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है, नबील ही रख दें, ऑडियंस को रखा हुआ है। चलें। नहीं, वो कब से रखा हूँ। हाँ, बात करने का मकसद ये है मेरे प्यारे भाई, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है नीचे की तरफ, ठीक है, इस इस ऑर्डर ब्लॉक पे जब जब प्राइस आएगी आप लॉन्ग को ढूंढेंगे, जब ये ऑर्डर ब्लॉक टूट जाएगा, ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा, तब आप यहाँ पर शॉर्ट भी लगा सकेंगे, अपना ईएमए को, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखकर। समझ रहे प्यारे भाई, नबील भाई? जी भाई। जी जी, अभी समझ आया। लेकिन जब तक ये ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक नहीं बनता, टूटता नहीं है, प्राइस दोबारा जिस तरह बेचारे प्यारे हिमांशु भाई दिखा रहे हैं आपको बनाकर, ठीक है, इस तरह जब तक रिट्रेसमेंट नहीं लेती है, रिजेक्शन नहीं लेती है, तब तक आप यहाँ पर शॉर्ट नहीं लगाने का सोच सकते। बेहतरीन शॉर्ट लगाने का क्या बताया मैंने आपको तरीका? दुनिया तो ऐसे शॉर्ट लगाती है, जब ऑर्डर अभी ब्लॉक ब्रेकर ऊपर ब्लॉक में धीरे। कन्वर्ट होता है, जब ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट होता है, टूटता है, वहां से प्राइस फिर उठती है, रिजेक्शन लेती है, वहां दुनिया लगाती है शॉर्ट। हम शॉर्ट कहाँ लगाते हैं, दिखाएं हिमांशु भाई, यहाँ पर ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और उससे पहले भी शॉर्ट ये हम कैसे यही लगा रहे यही हैं, 19, हाँ 19,947 पे कैसे शॉर्ट लगा रहे हैं, 19,700 पे कैसे शॉर्ट लगा रहे हैं, तो उसके लिए आपको जाकर नबील भाई, आप बहुत नए हैं हमारे ग्रुप में, आपने कभी भी पहले मुझसे इतनी गुफ्तगू नहीं की है, मैंने आपको कोई पर्सनल जूम सेशंस भी नहीं दिए, आपको मैं बता रहा हूँ और आपके जरिए वसीले से पूरी दुनिया को बता रहा हूँ,
जो यूट्यूब पे सुन ले कि यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी करके, एक प्लेलिस्ट है इसी चैनल के ऊपर, कौन सी, प्रोफेशनल ट्रेडर्स वाली। दोनों देख लें, दोनों वो प्लेलिस्ट पूरी देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि ऑर्डर ब्लॉक से पहले प्राइस कैसे टर्न हो रही है और कैसे यहाँ से शॉर्ट और लॉन्ग कर रहे हैं हम। जैसे 18,600 से अगर लॉन्ग मैंने आप लोगों और को ये एनालिसिस सेक्शन में बताया था तो कैसे बताया था, और अगर मैंने आप लोगों को 19,947 19,700 से शॉर्ट बताया तो कैसे बताया था, वो आपको समझ में आ जाएगा। वो भी एडवांस में, ऐसा नहीं कि वो हो रहा था तो बताया, एडवांस में। कौन गवाही देगा इस बात की कि एडवांस में बता रहा होता। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई। बता रहे थे आप। ये किसको समझ में आ रहा है? जो ट्रेडिंग करना सीख रहा है अल्लाह की रजा के लिए और दूसरों को सिखा रहा है। हर किसी को ये बातें मेरे एनालिसिस समझ में नहीं आएंगी जो मैं एडवांस में बता रहा होता। वो वहां भी गलती करेंगे, वो वहां पर भी, जिनको आदत हो गई है ना टीपी स्टॉप लॉस के साथ सिग्नल लेने की, कॉपी ट्रेडिंग करने की, लोगों के पेड प्रीमियम सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करने की या फ्री के सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करने की, जिनको आदत हो चुकी है उनको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। मगर जी किनको ये बातें समझ में आएंगी? जो अल्लाह की रजा के लिए सीखेगा भी और दूसरों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएगा भी, उनको ये बातें जरूर समझ में आएंगी। क्लियर हो रही है बात? जो जो जी भाई। दूसरों का जी भाई। फायदा सोचेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उनको समझ में आएगी, उनका फायदा होगा। समझ रहे हैं आप बिल्कुल लोग? जी जो बिल्कुल। कमेंट अभी भी नहीं अभी करते, लाइक भी नहीं हमारे करते, क्यों करूं, किसका फायदा पहुंचे, मेरे को क्या लेना देना, उसको फायदा नहीं होगा। उसको लॉन्ग रन में फिर भी नुकसान होगा, वक्ती तौर पे भले फायदा हो जाए। अल्लाह ने उसे बेहतरीन दिमाग दिया है, बहुत अच्छे खुद के टेक्निकल एनालिसिस कर लेता है, मगर लाइक और कमेंट नहीं कर रहा है, लॉन्ग रन में नुकसान उठाए। वो मेरी बातों को सिंपल वे में जो मैं कर रहा हूं, सिंपल और मेरे ख्याल से इग्नोरेंस समझ रहा है, लाइल्मी समझ रहा है। मैं आप लोगों को जो ट्रेडिंग करना आसान है, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, वो समझ रहा है कि शायद मुझे उसके टूल्स और इंडिकेटर्स का नहीं पता। जो दुनिया को बेवकूफ बनाया जा रहा है डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल्स के थ्रू, स्ट्रेटेजीज के थ्रू, इंडिकेटर्स के थ्रू, वो मैं नहीं बता रहा हूँ। तो शायद वो ये समझते हैं कि शायद मैं जानता नहीं हूँ। मुझसे आप हर इंडिकेटर के बारे में पूछते हैं, मैं डिटेल में आपको बता सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब पता है। मगर जो चीज काम की है वही बताऊंगा आपको यहाँ पर, रिकॉर्ड खास तौर पे जब हो रहा हो। रिकॉर्ड नहीं हो रहा तो आप फजूल इंडिकेटर्स का भी सवाल करें, हर किस्म का सवाल करें, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, जो मेरे को इल्म में होगा। जो मेरे इल्म में नहीं होगा मैं कहूंगा खुद रिसर्च करें। और ये अभी मेरे भाई ने ट्रेंड लाइन बनाई है भाई, मुझे इसका भी पूछना था। ये जी अभी जी, मेरी जैसे जान हम ट्रेंड लाइन के ऊपर भी प्ले लिस्ट है